जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, आज तक की जो हमारी वीडियो है वो आप एक बार भाई देख लेना जिन्होंने नहीं देखे, है ना भाई। हाँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, है ना। हाँ, तो आज हम फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आप देखना भाई, आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि वास्तव में अच्छे क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है ना। तो आज मैं फिर आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। आप बने रहें और हमारा सपोर्ट इसी तरह करते रहे भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा और वो करूँगा भी नहीं, है भाई। हाँ, तुम्हें पसंद भी तो नहीं है ना, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, पढ़े लिखे बच्चे हो। ज़्यादा बात करूँगा तो ये कहो कि गुरुजी अब टाइम पास कर रहे। बिल्कुल नहीं, मैं टाइम पास करूँगा ही नहीं, ठीक है। ये कहने का मौका आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। 9 की घात n गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 3 की घात माइनस n/2 की घात -2 माइनस 27 की घात n अपॉन, दिख रहा है कि, ठीक है ना। हाँ, 3 की घात, 1 मिनट भाई, 3 की घात 3 है गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 बराबर 1/27 बराबर 1/27। तो m-n होगा, तो m-n होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप एक बार ये देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई। आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे वो हमें देखना है, ठीक है भाई। हाँ, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसे कैसे करोगे वो देखिए आप, है ना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए यहाँ पे, है ना। हाँ, अगर मैं इसे मेथड से करूँ सवाल को तो आप कर ही लोगे क्या, कर लोगे क्या? मैं सॉल्व करा चुका वैसे। 3 की घात यानी 9 है, 9 की घात n है, तो आप बताओ मैं इसे 3 की घात 2n लिख सकता हूँ क्या? 3 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात तो घाते गुणा हो जाएगी, तो स्क्वायर 2 है जो n से गुणा होगा, 2n नहीं होगा क्या? 3 की घात 2n लिखा जा सकता है। क्लियर है ना। बोलो बोलो भाई, ऐसे इसे 3 की घात 3 लिख दूंगा तो 3 की घात 3n नहीं लिख दूंगा क्या? और 3 की घात 3m ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हम इसे मेथड से सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सवाल ऐसे करना ही नहीं। मैं आपसे कल कह रहा था कि हम एलजेब्रा में कुछ अच्छी और बेहतरीन चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी उस समय आने पर, ठीक है ना। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। वो चीज मैं आज आपको थोड़ा सा हल्का सा बताने वाला हूं, ठीक है ना। और वो पूरी कंप्लीट हम एलजेब्रा में सीखने वाले हैं। कहाँ सीखने वाले हैं भाई? एलजेब्रा में। जब मैं एलजेब्रा करेंगे तब वहां क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रयास करता हूं समझाने का, ठीक है ना। और आपके समझ में आएगा भी, ऐसा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मेथड से किया जाए तो क्वेश्चन में हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा का मतलब अगर हम इसमें 2 मिनट भी देते हैं, ठीक है, नहीं है करने में 2 मिनट या 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि समय तो ज्यादा ले ही रहा है ना, उसे हम बहुत ज्यादा कहेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, क्या अप्रोच लगाएं जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो सके, तो आपको मैं यहाँ पे वो चीज बताने वाला हूं जो आपको मैं एलजेब्रा में बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो एलजेब्रा में थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए एक बार, आपको सवाल प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। अब भाई कैसे करने वाले, हमें m-n की वैल्यू चाहिए, यानी आपके m-n की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमारे पास m और n की वैल्यू मालूम हो। और m और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब आप एक गांठ बांध लीजिए। क्या बांध लीजिए? गांठ है भाई। पल्ला है आपके? है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, कान में बांधो।
कहीं बांधो, गांठ बांधो। गांठ कैसे बांधो? गांठ ऐसे बांधो कि कभी भी इक्वेशन हो, क्या हो भाई? इक्वेशन हो, कभी भी एक इक्वेशन हो, पूरे सवाल में एक इक्वेशन हो, एक इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहते हैं? मतलब समीकरण, अर्थात समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण, इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष हो। क्या हो? दो पक्ष, अर्थात जिनके बीच में बराबर का साइन हो। किसका साइन हो? बराबर का, उसे समीकरण कहते हैं। पूरी चीजें धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे भाई, है ना, हर चीज टाइम आने पर। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, पहले समझाने की कोशिश करता हूं समीकरण कहते किसे। समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। आगे मैं क्या कह रहा हूं? एक इक्वेशन हो, है ना, और वेरिएबल कितने हो? दो। वेरिएबल यानी चर राशि कितनी हो? दो। चर राशि अर्थात एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेकर जेड तक, ये सारी चर राशियां कहलाती है। और अचर राशि 1 2 3 4 कहलाता है। सही है नहीं है? ये चीज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे चर राशियां देखो भाई, यहाँ पे कितनी है बताओ? 2 है। ये चीज समझ में आ गई? 2 चर राशि है, समझ में आया ना? इक्वेशन एक है या नहीं है? तो कभी भी चर राशियां 2 हो, कभी भी चर राशियां 2 हो, कभी भी चर राशियां 2 हो, तो हम उनमें से एक की वैल्यू हम खुद कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? एक की वैल्यू हम खुद कुछ भी मान सकते हैं, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ पे कह रहा हूं ना, मैं ये सारी चीजें डिटेल से हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन अलजेब्रा में। क्लियर है ना? लेकिन अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आया है तो मैं भाई कैसे बताऊं? भाई मेथड से आप कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतनी वीडियो देखने के बाद भी आपसे सवाल नहीं हो। सही है नहीं है? लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मुझे टाइम बचाना है, तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा? तो मैं पे वही कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको m और n 2 चर राशियां दिखाई दे रही है। इनमें से आपको एक की वैल्यू कुछ आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वो। क्लियर है ना? तो आज देखिए मैं कैसे करूं। अभी थोड़ा समझदारी से मानना, ऐसे नहीं मैं तो n की वैल्यू 99 मानूंगा गुरुजी। अब बताओ कैसे करूं? अब भी कैसे करेगा? 99 मानेगा? पागल है कि जो 99 मानेगा? समझ में आया नहीं आया? क्योंकि 9 की घात 99 में सरल करो भाई, कैसे करोगे? क्लियर है ना? तो मानोगे तो ऐसे ना, नहीं आया? आ गया ना? तो आप ऐसे थोड़ी मानोगे कुछ भी मान लिया भाई, गुरुजी ने कहा कुछ भी मान लिया तो कुछ भी मान लिया, तो कितनी बड़ी बड़ी संख्या। अरे ऐसी वैल्यू रखो जो सोल्व कर सके हम। ठीक है नहीं है? बाकी 99 मान के देख लो, करके देख लो, क्वेश्चन फिर भी होगा। क्लियर है नहीं है? तो हम अपने सवाल पर चलते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 9 की घात n है, तो यहाँ पे आप पास 2 तरीके हैं, पास 2 चर राशियां, एक m है और एक n है। इनमें से एक की वैल्यू आप खुद मान लीजिए। अगर मैं कहूँ m की वैल्यू 1 मान लो, या फिर मैं कहूँ m की वैल्यू 0 मान लो, तो 3 की घात 0 हो गई। बोलो ये 3 है, 3 की घात 0 को मैं इस 3 से गुणा करूंगा, 0 हो गया। 3 की घात 0 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 ही होता है क्या? बिल्कुल 1 ही होता है। तो बताओ 1 हो गया और 2 की घात 3 8 हो गया। 8 को 1 से गुणा किया 8 नहीं आया क्या? बोलो भाई, नीचे हर में या 8 नहीं आ जाएगा क्या? m बराबर अपने 0 माना है। क्या माना है? 0। ऊपर m है क्या? ऊपर m नहीं है। सारी टर्म्स किस में है? n में है। किस में है? n में। तो बताओ आपको सोल्व तो यहां करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। n की वैल्यू अब आप नहीं मान सकते। अब आप अपनी मर्जी से 1 नहीं रख सकते, n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। क्लियर है नहीं है? मैंने कहा ना, जब 2 चर राशियां मौजूद हो तो एक को ही मानोगे आप, दूसरी अपने आप निकलेगी। सही है नहीं है? ठीक है कि नहीं है? बोलो भाई, क्लियरिटी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये भी सोच समझ के मानना कि हमारा सवाल थोड़ा जल्दी हो सके। तो हम देखो थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते थे क्वेश्चन को, कैसे कि मैं अगर m की वैल्यू नहीं मानूं, क्योंकि m तो एक बार ही है भाई, ये सॉल्यूशन कर लूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर n की वैल्यू मान लूं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल भाई n की वैल्यू मान लेते हैं। तो बताओ मैं यहां पे ये कहूं, माना n बराबर क्या रख लेते हैं? बोलो, माना n बराबर 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 0। समझना भाई ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सेकंडों का सवाल है। क्या है भाई? सेकंडों का सवाल है। 0 रखने पर देखो समझदारी से रखना है। मैंने कहा ना बहुत समझदारी, आप इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो। सही है नहीं? आप कर लोगे क्वेश्चन को, लेकिन समझदारी से मानना है। तो n का मान 0 रख के देखते, बताओ भाई तुम 9 की घात 0, तो बोलो भाई 1 नहीं हो जाएगा? कर ले क्या? कर ले क्या? तो बताओ 9 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 ही होता है क्या? किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 ही होता है क्या? बोलो होता है नहीं होता? ये हम घातांक के नियम में पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके? किसी भी संख्या की घात 0 लिख दो, उसका मान 1 ही होता है। तो 9 की घात 0, n का मान मैं 0 मान चुका, तो 0 रखूंगा। 9 की घात 0 1 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 3 की घात 2 9,
यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा, आप बताओ n का मान 0 रखूंगा, यहाँ पे देखना भाई ध्यान से, n का मान यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, 2 में 0 का भाग 0 हो गया, तो और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा, 3 की घात 0 वही 1 हो गया। तो बताइए ये भी 1 नहीं हो गया क्या? यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस लगा दिया, 27 की घात n 0 है, 0 किसी भी संख्या घात 0 उसका मान 1 नहीं होता है क्या? बोलो भाई क्लियर है नहीं? अब बताओ कितना अच्छा हो गया सवाल, कितना सुंदर बन गया, तो बोलो आप सुंदर है या नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। 2 की घात 3 का मान बोलो 8 नहीं है क्या? यहाँ तक क्लियर है? इधर कितना है भाई 1/27, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब आगे देखिए, 9 एकम 9 में से 1 गया, 8 नहीं बचेगा क्या? तो बताइए ये 8 ही तो है, 8 ही तो है, तो ये 8 से मैं ये 8 कैंसिल कर दूं, यहीं उड़ा दे भाई सवाल को। बोलो भाई क्लियर है कि ये चीज? बोलो यहीं पे उड़ा दे, है भाई 8 ही तो है नहीं, 9 एकम 9 में से 1 गया, 8 ही तो बचेगा, ऊपर 8 है, नीचे 8 है, तो 8 से 8 कट गया, बीच में गुणा का चिन्ह है, कट गया नहीं? माइनस समझ में आ रहा है? कभी तुमको माइनस नहीं है, मैंने सोल्व कर लिया इसको, मैंने इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करने पर 8 आ रहा है, तो ऊपर 8 ही तो बनेगा, एक स्टेप बढ़ाने की बजाय। तुम समझ रहे हो ना? इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मैं यहीं से कर लिया। क्लियर है नहीं है? हाँ, तो आप बताओ, बाकी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा बताओ भाई? 3 की घात 3m नहीं बचा क्या? बराबर 1/27 है। आप बताइए मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो बताओ 3 की घात 3 है, मैंने आधार क्या है? 3 नहीं है क्या? जब आधार 3 है तो बताओ 27 को भी 3 के आधार में नहीं रख सकते क्या? तो बताओ मैं यहाँ पे 3 की घात 3 नहीं रख सकता क्या? बोलो भाई 27 को 3 की घात 3 नहीं रख सकते क्या? क्लियर है ये चीज? अब आप बताओ, यहाँ पे ये बराबर का साइन है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं है क्या? तो बोलो आप यहाँ पे कह सकते हो बड़े आराम से कि 3 की घात 3m बराबर होगा 3 की घात 3 के। तो बोलो आधार बराबर तो घाते भी बराबर, घातांक के नियम से, तो बोलो भाई 3m बराबर 3 नहीं है क्या? तो m की वैल्यू बोलो 1 नहीं आएगी क्या? क्योंकि 3 गुणा में तो भाग ही तो दूंगा, और भाग देने पर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सवाल हमारा हो चुका कि m की वैल्यू तो 1 आ गई और n की वैल्यू हमने 0 मानी थी, तो 1 में से 0 गया, 1 बचा, तो m माइनस n क्या आएगा बताओ भाई? 1 आएगा। ये चीज आपको पसंद आई या नहीं आई? आप एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए, बोलो भाई ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना? हाँ, फूंक मार दी क्या आपने सवाल में? उड़ा दिया क्या सवाल? बोलो भाई, है भाई? हैं? ला दिया तूफान, है भाई? नहीं आया? आ जाएगा, तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी, और तुम्हारा पेपर भी उड़ेगा, है ना? और नौकरी भी लगेगी। घबराओ मत, आपका काम बस केवल मेहनत करना है, सही है नहीं है? ज़्यादा सोचा मत कीजिए, पढ़ते समय भी कभी ख्यालों में खो जाओ आप, ठीक है नहीं है? यार नौकरी लगी या नहीं लगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है नहीं है? और अगर नहीं लगी तो क्या होगा? अरे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सही है नहीं है? हाँ, तुम्हारे सामने मैं भी तो नहीं हूँ। हाँ, लगे या ना लगे, हमारा काम मेहनत करना है, केवल क्या है भाई? मेहनत करना। आप अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, आपकी नौकरी लगेगी भाई, सही है नहीं है? हाँ, क्लियर है ना? आपका काम मेहनत करना है, मेहनत करो बस, ईमानदारी से अपना 100% दीजिए, ठीक है नहीं है? हर बच्चा 100% नहीं देता, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। और आप खुद से एक बार पूछ के देखो कि हम कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटे टेबल पर बैठ के पढ़े भी हो तो आप एक बार देखो तो सही, उस 1 घंटे में वास्तव में पढ़े हो क्या आप, या फिर यूँ विचारों में खोए हुए ऐसे बैठ के, है भाई? ये देखना, आप एक बार सोचना, आप खुद से बात करो कि वास्तव में पढ़ता हूं या फिर टाइम पास ही कर रहा हूं, कि घंटे गिन रहा हूं कि मैं आज 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे किए, सही है नहीं है? लेकिन 12 घंटे जो आपने किए, वो 12 घंटे में तुम पढ़े कितने हो, सही है? कभी सोचने में टेबल पे बैठे बैठे, या खाट, हमारी जो पलंग है, खाट है, उस पर लेटे लेटे बस सोच ही रहे, किताबें सामने रखी है ना भाई? मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन देखो हमारा एक सिस्टम है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जब ध्यान उधर उधर जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, क्लियर है नहीं है? हाँ, तो आप बताओ 1 घंटा अगर आप वास्तव में बैठ के पढ़े हो, तो मैं 100% दावा करता हूँ आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाता होगा, सही है नहीं है? आज दिन में क्या हुआ, सही है नहीं है? किसी का फ़ोन आ गया तो वो क्या हुआ, उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो ये चीज़ें कभी भी ऐसे अगर दिमाग आपका डाइवर्ट होता है तो एक तरीका है आपके पास,
सही है ना। दिमाग को सेंटर में लाने का, तुरंत पेन कॉफी उठाओ और पेन कॉफी उठा के लिखना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं है भाई, सवालों को पेन कॉपी से करो। सही है, जीके पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो तो मैथ करना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर जीके साइंस पढ़ रहे हो तो उनको लिखना शुरू कर दो, या डोलते डोलते पढ़ो, या फिर पुकार के पढ़ो। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। देखो यही कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, और वास्तव में जो हम 1 घंटा पढ़ें उस 1 घंटे को वास्तव में 1 घंटे में बदल सके। क्लियर है या नहीं है? हाँ, तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, तो वो उस आपको बस पढ़ाई पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई नहीं? यही बताओ भैया, आप आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। तो आप मेरी बात फिर समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर इसको समझ में नहीं आया इसमें से, ठीक है ना। हाँ, तो मैं पे ये कह रहा हूं, फिर मैं दोहराता हूं, अगर वेरिएबल 2 इक्वेशन 1 हो तो 1 को हम क्या मान लेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे ये कहा ना, मैंने m को 0 नहीं माना, क्योंकि m को 0 मान लूंगा n की कैलकुलेशन फिर करनी पड़ रही है हमें, फिर क्या फायदा हुआ। सही है नहीं है? तो हमें थोड़ा समझदारी से सोच के, दिमाग का उपयोग करके, दिमाग का उपयोग हमें पता है आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो। सही है नहीं है? हाँ, हर चीज का ध्यान रखते हो, छोटी छोटी चीजों का, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, तो आप मेरी बातों का ध्यान तो रख ही सकते हो, है ना। मैं तो काम की बात बोल रहा हूं, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 वेरिएबल हो, फिर दोहराता हूं, 2 वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को हम कुछ मान लेंगे। सही है नहीं है? और ऐसी वेरिएबल को मानो, ऐसी समीकरण को मानो, या m एक बार ही था और नीचे था, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी m में, तो m को हमने नहीं माना, हमने n को माना। किसको माना? n को। तो फटाफट हमारा अंश है, अंश में जो संख्या है वो फटाफट मौखिक रूप से हल हो जाती, और हल हो गई, मौखिक रूप से हल हो गई। और नीचे वाली संख्या में कोई बड़ी संख्या थी नहीं, तो वो आराम से सोल्व हो गई। सही है नहीं है? आधार बराबर करके m की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू हमने खुद ने मान ली, ठीक है नहीं है? तो ये चीज आप बताओ, आपकी कुछ पसंद आया नहीं आया? हमने सवाल बोलो जल्दी उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आप बताओ इसमें क्या करने वाले हो। 4 की घात n गुणा 20 की घात m-1 गुणा 12 की घात m-n गुणा 15 की घात m+n-2 बटा 16 की घात m गुणा 5 की घात 2m+n गुणा 9 की घात m-1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हमें भाई निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। देखो भाई क्या आएगा, बताओ। क्या सोचते हैं हम इसके बारे में, बोलो भाई क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप बताओ, 4 की घात n गुणा 20 की घात m-1 गुणा 12 की घात m-n गुणा 15 की घात m+n-2। हमें इक्वेशन कुछ बड़ी बड़ी नजर आ रही है। अगर बताओ इसे हम मेथड से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन टाइम कहाँ है आपके पास इतना जिससे कि मैं यहाँ पे घातांक के नियम लगाऊं और इनको ऊपर लेके जाऊं। समझ में आया? इनको अलग अलग हल करूं, 5 की घात 2m गुणा 5 की घात n। क्लियर है ना? समझ में आया? काटे पिटी करूं, सबको जोड़ू, आधार 5 के उनको अलग जोड़े, 2 के अलग जोड़े, 3 के। क्लियर है क्या ये चीज? लेकिन ये चीज थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का हमारे पास तरीका है। सही है नहीं है? हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज बताओ ये सवाल आपके सामने है और पिछला सवाल अभी जो मैंने कराया था, इस सवाल में इस सवाल में क्या फर्क है। देखो मैं तुम्हें कंपेयर भी बता रहा हूं कि सवालों की पहचान कैसे करोगे। तुम बताओ यहाँ पे और उस सवाल में क्या डिफरेंस है। भाई गुरुजी हमें तो ऐसा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा कि यहाँ पे और वहां पे क्या डिफरेंस है, लेकिन वास्तव में डिफरेंस तो है। आप कहो गुरुजी वहां पे भी m था, यहाँ पे भी n, वहां पे m और n था, यहाँ पे भी m और n है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, वहां पे भी बटे में संख्याएं थी, यहाँ पे भी है। लेकिन आप बताओ वहां पे बराबर के इधर भी संख्या थी, लेकिन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं, बराबर यहाँ पे तो है ही नहीं। हमें इसका मान निकालना है। भाई क्या निकालना है? मान क्वेश्चन मार्क लगा था वहां पे, सही नहीं? इसकी वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? वैल्यू। क्लियर है नहीं है? तो यहाँ बराबर है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं है।
समीकरण ही नहीं है, और ये समीकरण नहीं है तो हमारे पास फिर तरीका क्या बचा? फिर आपका तरीका यही बचा कि कभी भी ऐसा सवाल आए, ऐसा ये सवाल आपके सामने आए, ये का मतलब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है जहां इक्वेशन ना हो लेकिन वेरिएबल मौजूद हो, तो आपके मन में आए, आपके जो भी मन में आए वो वैल्यू आप m और n की रख सकते हो। m की वैल्यू भी आप मान सकते हो खुद, और n की वैल्यू भी आप खुद मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए भाई एक बार, समझ में आया या नहीं आया? आज इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना? तो इक्वेशन होती और जब दो वेरिएबल होते तो एक वैल्यू हम मानते, एक अपने आप निकलती, लेकिन आज इक्वेशन नहीं है तो m और n की वैल्यू आप दोनों की दोनों वैल्यू आप खुद रख सकते हो। ये क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल समझ में आ गया? आपने जो कहा बिल्कुल समझ में आ गया कि हमें करना क्या है यहाँ पे। ठीक है भाई, m और n की वैल्यू आप मानने के लिए कह रहे हो, मान लेते हैं m और n की वैल्यू क्या रखनी है। अब आप तो मुझे पता है क्या सोचोगे, जहां तक मैं आपका विचार समझूं तो आप m और n की वैल्यू 0 0 रखने की सोच रहे होंगे। समझ में आया ना? बिल्कुल रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, m और n की वैल्यू 0। लेकिन आप एक चीज देख के देखो कि n की वैल्यू 0 हो गई, ये 1 हो गया भाई, 4 की घात 0 1। समझना ध्यान से, अभी वैल्यू नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, है ना? आपने 100% नहीं तो मैं श्योर ही हूं कि आपने 0 जरूर सोचा होगा कि 0 रख लेते हैं, ठीक है? नहीं है, लेकिन आप करके देखो एक बार कि मैं यहाँ पे 0 रखूं m की वैल्यू भी, तो 0 - 1 बचता है, यानी 20 की घात -1 नहीं बची क्या? बोलो भाई, यानी ये 20 रह गया ना? रह गया, नहीं रह गया तो इसे 1/20 करोगे। क्लियर है ना? बोलो, समझ में आया ना? कैलकुलेशन बढ़ रही है, देखो ध्यान से। यहाँ 0 रखूं, m की 0 n की 0 तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे बोलो -2 घात नहीं बची क्या? m और n ये तो 0 हो जाएगा, ये -2। क्लियर है क्या? बोलो भाई, समझ में आया? -1 घात बच गई, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई आप एक बार। आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं है? अब मैं कैसे करूं क्वेश्चन को, थोड़ा समझदारी से करो। देखो भाई आप, अगर मैं m और n की वैल्यू, m और n माना, देखो ध्यान सुनना आप ध्यान से, माना m बराबर n, चलो ऐसे नहीं लिखता मैं, है ना? फिर कहोगे क्या कर दिया, m बराबर 1 तथा n बराबर 1। बोलो, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं क्या? m और n की वैल्यू 1 यहाँ रख दूं क्या? बोलो भाई, रख दूं क्या? ठीक है, नहीं है? इसका फर्क देखिए आप, बताओ यहाँ n की वैल्यू 1 रखो, 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है क्या? बिल्कुल। अब बताओ यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखो, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 20 की घात 0, 1 नहीं आएगा क्या? बोलो भाई, 1 आया नहीं आया? समझ रहे हो ना ध्यान से? मैं m की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, 1 में से 1 गया, 0 नहीं बन गया क्या? और किसी भी संख्या घात 0 उसका मान 1 होता है, तो बताइए यहाँ पे 1 रख सकते हैं, इसकी जगह 1 गुणा 12 की घात m - n, तो बताओ m की जगह 1, यहाँ भी 1 में से 1 गया, 0, 12 घात 0, तो बोलो 12 घात 0, तो वो भी वैल्यू, वो भी 1 नहीं बन जाएगा, किसी भी संख्या घात 0 उसका मान 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, 2 में से 2 गया, 0 बन गया, तो ये भी 1 नहीं बना क्या? बोलो, आपके कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है ना? हाँ। अब बताओ यहाँ पे m का मान 1 रखूं तो ये तो 16 ही रह गया, नहीं रह गया? बोलो भाई, बिल्कुल रह गया। आप बताओ यहाँ पे 2m 1 या 2 एकम 2 और 1 3, तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना होता है भाई? बताओ, 125 होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्लियर है क्या? 9 की घात, अब बताओ यहाँ पे m 0 हो जाएगा ना? 1 रखें, 1 में से 1 गया, 0, 9 की घात 0 का मान 1 होता है कि नहीं होता? बताओ। 4 से काटो, बोलो यहाँ पे 4 बार नहीं कट जाएगा क्या? 4 चौके 16, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये तो 1 बच गया, बटा 125 को 4 से गुणा करिए, 500 नहीं आएगा क्या? तो बोल दीजिए एक बार, यही हमारा आंसर नहीं है क्या? दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? इन सवालों में कहीं कोई दिक्कत है क्या आपको? बोलिए भाई, है क्या? बता दीजिए आप एक बार, है तो ठीक है ना? हाँ, आप एक बार कह दीजिए कि भाई हमें तो बहुत तगड़ी दिक्कत आ रही है। आ रही है तगड़ी? नहीं आ रही ना? कर लोगे ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैंने जो कहा आपके कुछ ध्यान है या नहीं है? मैंने आपसे कहा अगर इक्वेशन क्या हो तो हम एक वैल्यू मानेंगे, दूसरी अपने आप निकल जाएगी, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं हो तो आपको करना क्या है? यहाँ पे m और n की वैल्यू खुद कुछ भी मान सकते हो, बाकी आप बैठे बैठे करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा। और आप मेथड से करके देख लेना, आपका आंसर फिर भी यही आएगा। सही है नहीं है? बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ, तो ये कुछ सवाल आपके सामने थे। बताओ, कहीं पे कोई दिक्कत आई क्या आपको? आई क्या? ठीक है, बिल्कुल नहीं आई। सही है ना? बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, कर लोगे ना आप इन क्वेश्चनों को? बिल्कुल कर लोगे ना? आगे चलें क्या? बिल्कुल चलते हैं। देखो, अच्छा तो देखो, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए है ना भाई? हाँ, तो आज मैं आपको आगे नेक्स्ट में क्या कराने वाला हूं, मैं आपको देखो बताता हूं।
देखिए भाई, सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर है वो आपका एक तरह से क्या हो चुका है भाई, समाप्त हो चुका। क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना। हाँ, फिर भी आपको लगता है कुछ छूट गया तो एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में उस चीज को लिख दें कि भाई हमारा छूट गया। 100% है, आप एक बार लिख के तो देखो, मैं जरूर बताऊंगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, तो आपको पता है कि आपने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी है ना, ये हमारी 16वीं वीडियो है। कौन सी है? 16वीं। ये 16 वीडियो जो मैं आज डालूंगा, 16 वीडियो जो हमारी 16 कंप्लीट वीडियो आज हो जाएंगी, तो इस 16 वीडियो में आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस मैंने कंप्लीट करा दिया है। सही है नहीं है? कंप्लीट करा दिया है। फिर भी आपको लगता है कि हमारा कुछ छोड़ा है सर ने, तो आप एक बार मुझे अवश्य बताएं कि गुरुजी ये छूटा है अपना। ठीक है नहीं है? तो बिल्कुल अगर छूटा है तो मैं दावा करता हूं मैं 100% आपको कराऊंगा और ऑनलाइन में कराऊंगा। सही है नहीं है? हाँ, बिल्कुल आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं मैंने आपको कुछ चीजें छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी। ठीक है नहीं है? हाँ, तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहे, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं भाई। क्लियर है ना। हाँ, फिर भी आपको लगता है। और दूसरी बात देखिए, आप मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको अगला वाला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है नहीं है? क्या टॉपिक आपको पढ़ना है? क्या आपको सेकंड मैथ पढ़नी है? क्या एडवांस मैथ पढ़नी है? क्या मैं एडवांस मैथ शुरू कराऊं क्या? बोलिए भाई। सही है ना। तो ये चीजें आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी एडवांस मैथ की क्लास शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो एडवांस मैथ हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, तो भाई ये है कि आप थोड़ा सा एक बार अपनी वोटिंग कीजिए, जिससे मुझे भाई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई क्या पढ़ाया जाए। सही है ना। हाँ बच्चों, भाई आपका फायदा होना चाहिए, आप कहोगे जो पढ़ा देंगे। क्लियर है। हाँ, ठीक है ना। तो ये अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है, आपको मैंने कहा ना अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट करा दिए मैंने। सिंप्लीफिकेशन के मैंने 14 वीडियो डाले हैं। ठीक है ना, आप उन वीडियो को एक एक करके देख सकते हो। ठीक है। हाँ, एक एक करके देख सकते हो। इसके मैं 16 वीडियो डाल चुका, इसका मतलब 15 वीडियो पहले डाल चुका और एक वीडियो आज की हो जाएगी, 16 वीडियो हो जाएंगी। तो 16 वीडियो ये हैं, 14 वीडियो वो है। क्लियर है ना। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना उनको। मैंने आपको बहुत अच्छे सवाल कुछ नहीं छोड़ा, मैंने आपको सारे सवाल कराए हैं। ठीक है ना। हाँ, बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं भाई। क्लियर है ना। तो आपकी 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है ना। और अब आप कंपेयर करके देख लेना कहीं पे भी, अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने कुछ छोड़ा है तो। ठीक है, YouTube चैनल पर कहीं पे भी ऑफलाइन बैच में जयपुर दिल्ली कहीं पे भी। ठीक है ना। हाँ, कहीं पे भी जहाँ पे आप क्लास ले रहे हो, आप एक बार कंपेयर करके देख लेना। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हमें मैटर कम मिला है, सही है, या फिर ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, तो आप भाई एक बार अवश्य बताना, मैं 100% उस चीज़ को कराऊंगा। ठीक है। हाँ, और मैं आपको संतुष्ट करूंगा। अगर कुछ रह गया तो भी मैं आपको संतुष्ट करूंगा। रह गया तो क्यों रह गया, नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा। ठीक है नहीं है। हाँ, क्लियर है क्या। हाँ, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आप बताओ यहाँ पे आज मुझे, आप भाई एक बार देख के, है ना, आज मेरी बातें सुन रहे हो ना आप सभी, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना भैया आपको अगला वाला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। मैं करा दूर, आप कहो गुरुजी ये क्या उठा लिया आपने, सही है नहीं है। तो आप अपनी भाई एग्जाम नजीक है, ये मुझे भी पता है, आपको पता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता आप किसी चक्कर में मैं कुछ पढ़ा दूं और आपको वो पहले से आता हो। ठीक है ना, आपने पहले वो एक्सरसाइज कर रखी हो। ठीक है नहीं है। हाँ, तो भाई इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम है वो चीज़ें आप एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि भाई गुरुजी हमें यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक एक बच्चा नहीं कि एक किसी को बोल रहा है, एक तो कह रहा है कि मुझे भाई मेंसुरेशन पढ़ाओ, एक ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है भाई। हाँ, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सबकी समस्याएं क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार इन चीज़ों को लिखे तो सही। ठीक है, जिससे मुझे पता तो लगे, फिर मेरी मर्जी कि मैं क्या कराने वाला क्या नहीं कराऊंगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप एक बार लिखो तो सही। ठीक है, जिससे मुझे तो पता लगे आप मेरी वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे। हाँ भाई, या फिर मैं वैसे ही पुकार रहा हूँ या वीडियो वैसे अपलोड हो रही है भाई, मैं अपना टाइम वेस्ट वैसे ही कर रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट ही हो रही है भाई, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। कभी आप सोच रहे हो गुरुजी कमा रहे हैं तगड़ा, हाँ ठीक है, आपके लिए आ रहा हूँ मैं ऑनलाइन पे। बाकी मुझे कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है डांस करना भाई कि मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, ऐसे चाहिए जो चाहिए कि भाई मुझे पढ़ाना है। ठीक है ना। हाँ, ये मेरे एक तरह से व्यवसाय हो गया, आप समझ लो
लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे मेरी शक्ल दिखानी है और आपको शक्ल दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे यूट्यूब पर एक चाव लगाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाना एक मेरी हॉबी है, एक रुचि है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आपका भी नुकसान ना हो, ठीक है। हाँ, जो कुछ गलतियाँ हमने की है, हम नहीं चाहते आपके साथ भी वही गलतियाँ हों, है ना। हाँ, हम चाहते हैं कि भाई आप अच्छे लेवल पर पहुँचें, सही है, और माँ बाप का नाम रोशन करें, उनको खुश रखें, है भाई। हाँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक बार जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें, ठीक है। मैं कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है आपको, सही है, आप तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना। रिजल्ट पे पता लगेगा, ठीक है भाई। हाँ, तो आप भाई बिल्कुल बिल्कुल आप है ना, जो ये मायूसी से बैठे ना रहे हैं भाई। हाँ, मेहनत करो भाई। अब आप एक के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है ना, अब पार नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि भाई लॉकडाउन ने वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्थाएं खराब कर दी है, ठीक है ना। आप एक बार थोड़ा सोच के देखो कि मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि कैसी हालत हमारी इस लॉकडाउन में हुई है। 2 साल से लॉकडाउन है तो बहुत बुरी हालत। मिडिल जो हमारी फैमिली है वो बिल्कुल गई काम से, ठीक है ना। हाँ, जो बेचारे कंपनियां छोड़ के या फिर कैसे पढ़ने के लिए आए थे, सब अर्थव्यवस्था सारी डामाडोल हो गई है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते, वही समझ सकता है जिसके साथ परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके साथ, मैं कह रहा हूँ 95% बच्चों के साथ ये समस्याएं होंगी, सब दुखी होंगे, ठीक है ना। तो देखो आप है ना, आप अपने रास्ते से भटके नहीं। मेरे पास कुछ फ़ोन भी आते हैं, ठीक है, आप अपनी समस्याएं बताते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। अच्छा लगता है कि आप इस लायक हमें समझते हैं कि भाई गुरुजी को बताएं हम ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी है कि आप इतना समझ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है कि आप इस लायक हमें समझ रहे हैं कि आपकी जो परेशानी है वो आप हमें बताते हो, हमारी परेशानी हम आपको बताते हैं, क्लियर है ना। तो एक परिवार की तरह हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। मैं इस परिवार को और आगे तक बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, और आपके साथ इसी प्रकार रहना चाहता हूँ, भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह, ठीक है। नहीं है, क्लियर है। तो आप भाई, आप है ना, आप मेरा भरपूर साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप अपने रास्ते से डगमगाए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ, चाहे कुछ भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, आप डटे रहे, ठीक है। नहीं है, डटे रहें, रास्ते से ना भटके, ठीक है भाई। वैसे आप समझदार हो ही, खैर हैं, कितनी बातें मैं आपसे करूं, है भाई। टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी बता रहा हूं कि परिस्थितियां कुछ नाजुक ज़रूर हैं और आपको लग भी रहा होगा, है भाई। जब परेशानियां आती है ना तो किसी से कह के नहीं आती, ठीक है। मन पता नहीं कैसा कैसा करता होगा, कैसा क्या जिससे समस्या आती है वही करता है इस चीज़ों को, इन चीज़ों को, है ना, वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप है ना, डटे रहना भाई, ठीक है। हाँ, डगमगाओ मत, तुम डटे रहो, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप है ना, अब तक जो पढ़े हो उसको पानी में मत मिला देना, ठीक है। हाँ, कभी सब कुछ पानी में मिला दिए, इतनी मेहनत की अब तक और वो मेहनत का फल आप नहीं ले पाए, ठीक है। हाँ, तो मेहनत हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं, सही है ना। जीवन चलता रहे, पढ़ने का नाम ही जिंदगी। आप तो एक चीज़ सोच लो कि जीवन भर पढ़ना है, हमें तो जीवन भर पढ़ना है। नौकरी लगने के बाद भी पढ़ना है, नौकरी लगने से पहले भी पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, समाज में पढ़ना है, उठना बैठना है, तो भी हमारी पढ़ाई तो हो रही है वहाँ पर भी, सही, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही तो मिलता है। हाँ, हमें हर चीज़ सीखनी है, हमें कहीं पर भटकना ही नहीं है, ठीक है। नहीं है, हाँ, फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं, ठीक है। तन मन धन तो खैर है ही नहीं, ठीक है। फिर भी आप एक बार अपनी समस्याएं जरूर लिखें, बाकी जो होगा वो हम करेंगे, आपके साथ है, हमने कह दिया आपसे एक बार, ठीक है। हाँ, तो फिर बाकी मैं आपको कल बताऊँ, है ना। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आज लिखें कि कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लियर है भाई। हाँ, तो जो चैप्टर पढ़ना है हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो आज आप जब भी क्लास ये लें तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं देखूंगा, वोट देखूंगा कि भाई कितने बच्चों को कौन से चैप्टर में कहाँ परेशानी आ रही है, ठीक है। तो आपके एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर वैसे करा दूंगा ये, ठीक है, जो आपकी समस्याएं होंगी। तो ये तो नहीं सबकी सभी है, ठीक है ना। जितना होगा भाई मैं करा रहा हूँ ना, मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ ना, फिर भी आपसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं जितना हो सकता है मैं पूरा 100% जोड़ दूंगा, आप घबराओ मत, ठीक है।
हाँ, अब की बार नौकरी लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, मैं अपनी मेहनत करूँगा, मेरी मेहनत में कहीं कमी नहीं आएगी, आप अपनी मेहनत करो, आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नहीं है, बिना मेहनत पार पड़ेगी नहीं, ये भी आप गांठ बांध लो, ठीक है। नहीं है, हाँ, तो मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, मैथ के सवाल नहीं जाने देंगे, आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। आप अपने और सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, है ना, वहाँ पे कुछ मत छोड़ो, छोड़ना तो हमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। पढ़ते रहो आप, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप अपना पूरी जान लगा दो, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद है ना भाई, थैंक यू ना, ओके।